नमस्ते दोस्तों। ईमानदारी से बताइएगा, आप में से कितने लोग हैं, सब्सक्राइबर्स से भी पूछ रहा हूँ मैं, जिन्होंने कभी भी अकेलापन, लोनलीनेस झेला है, और अगर झेला है तो उसको कैसे सॉल्व किया है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एनलाइटेंड लोग कैसे अपने लोनलीनेस को टेम्परेली और बाद में परमानेंटली ख़त्म कर पाते हैं। जब मैंने शुरू में स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना शुरू किया था, तो मेरे मन में बड़ा एक स्ट्रांग फीलिंग आई कि यार कुछ टाइम के लिए ना बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के रहो। तो शुरू में तो अच्छा लगा, बाद में अकेलापन बहुत अलग तरीके से आता है, बोर्डम के फॉर्म में आता है, कंपैरिजन आता है कि यार मैं कुछ नहीं कर पाया। क्योंकि जब आप अकेले होते हैं किसी भी इम्पल्स के बिना, तब आपके अंदर की गुत्थियाँ, कॉम्प्लेक्सिटीज बाहर निकल के आती हैं। तो लोनलीनेस वो है जहाँ आपका मन बोल रहा है यार कैसे होगा, यार फ्यूचर कैसे चलेगा, जिस चीज़ को मैं सोच रहा हूँ सक्सेस वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और एक बड़ी कमाल की चीज़ होती है, जो भी आपके पास सक्सेसेस हैं सब जीरो हो जाते हैं। जो आदमी अकेला है, अगर उसके पास घर है, खाना है, कपड़े हैं, सब जीरो हो जाता है। कल श्रीश मुझसे पूछ रहा था, नहीं पूछ नहीं रहा था, मुझे बता रहा था कि उसने क्या किया, और मैं देख रहा था जो इनसाइट्स मुझे मिलते हैं वो इनसाइट्स तभी मिलते हैं जब आप अपने अंदर को थोड़ी देर के लिए खाली छोड़ते हो और खालीपन परेशान नहीं करता। देखिए हमारे ज़माने में ना 3-4 चीज़ें तो बिल्कुल नहीं थी। आप फ्रेंड्स नहीं बना सकते थे, मतलब ऑनलाइन। आप क्या नहीं कर सकते थे, फॉलोअर्स। आज मेरे पास 7 लाख फॉलोअर्स हैं। स्कूल में था तो कोई फॉलोअर्स नहीं थे। मेरे इक्के दुक्के फ्रेंड्स थे, कज़न्स थे, बस बहुत कम फ्रेंड्स थे यार। अब तो आपके पास गिनेंगे तो कितने फ्रेंड्स हैं आप लोगों के पास? नहीं, इंस्टाग्राम पे और उस पे यार, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे 16,000 फैंस हैं, फ्रेंड्स हैं। नहीं, आप जानते हैं कि उनकी बहुत कीमत नहीं है, लेकिन फिर भी आप गिन रहे हैं ना। आज हमारे पास फ्रेंड्स के नाम पे वो होंगे आपके अमन, दीदी, शिरीष, देवांश, ये 4 लोग हैं। और अगर आप चाहें यूट्यूब पे जाएं और आप लोगों को बताएं कि मैं वैभव शुक्ला हूं, तो क्या आपको फ्रेंड्स मिलेंगे? मिल जाएंगे। तो आज की डेट में आप लोगों के पास ढेर सारे फ्रेंड्स हैं इन द फॉर्म ऑफ रील्स, वीडियोस एंड सो इम्पॉर्टेंट कंटेंट कि बम्बई का पानी क्यों ब्लॉक हो रहा है। अब तक कभी चिंता नहीं थी, लेकिन एक थिंक अगेन ने वीडियो बना दिया है तो टेंशन आ गई है। इलॉन मस्क ने दुनिया को क्यों बर्बाद कर रहा है, ट्रंप, ये सब चीज़ें आपके पास कंटेंट के फॉर्म में हैं, लेकिन फिर भी लोग अकेलापन फील कर रहे हैं। देखिए मैं फिर से कहूँगा, अगर आप अपने पिछले 4-5 सालों के एक्सपीरियंस में अकेलेपन को कभी नहीं अगर महसूस कर पाए, तो आप इस वीडियो को समझ नहीं पाएंगे। बिकॉज ये वीडियो तभी है जब आप घर से बाहर निकलते हैं, मतलब अपने अंदर से, अपने डिस्ट्रैक्टेड ब्रेन से बाहर निकलते हैं और अकेलेपन को फेस टू फेस देखते हैं। आप इलाहाबाद में थे, क्यों भाग के आए? बिकॉज यू आर लोनली देयर। हम लोग जब इलाहाबाद जाते हैं तो वही हाल फिर से हो जाता है। यही चीज मेरे माता पिता के साथ होता है जब वो इलाहाबाद में रहते हैं। दे फील लोनली। लोनलीनेस फ्रेंड से, फैमिली से, रिलेटिव से, फोन से, फिल्मों से नहीं खत्म होता, क्योंकि ये सब होने के बावजूद भी लोग अकेलापन फील करते हैं। अरे आप देख लीजिए, ऑफिस में रोज बैठते हैं, 4 फ्रेंड्स बैठते हैं, किसी का भी किसी के साथ में ऐसा फीलिंग आती है कि यार मैं कितना अच्छा फ्रेंड है मेरे साथ। जो अमन के साथ आपको फीलिंग आती है, नहीं आती। क्योंकि लोनलीनेस मतलब खाली अकेला होना नहीं है, लोगों के बीच में रह करके भी अकेला रहना है। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान को 3 चीजें चाहिए होती है अकेलापन नहीं फील करने के लिए। सबसे पहला है आइडेंटिटी। मैं डॉक्टर हूं, बाहर जाता हूं, लोग मुझे नमस्ते करते हैं, अपनी प्रॉब्लम सुनाते हैं, तो मुझे अकेलापन नहीं होता, मुझे इंपॉर्टेंस फील होती है। मैं ऊपर गया, अपनी डीप नॉलेज के ऑफिस में बैठा, वहाँ पर मुझे दूसरी चीज़ मिलती है, मीनिंग, कि मैं ज़ेन योगा की वीडियोस बना रहा हूँ। मुझे अभी एक स्टूडेंट मिली जो बोलती है, सर आप मेरे स्पिरिचुअल टीचर हैं, आप जो भी कहेंगे मैं उसको आंख बंद करके मान लूँगी। हालांकि ये गलत है, नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी एक इंसान से मुझे क्या मिल रही है? मीनिंग। मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ, मैं रोज़ बना रहा हूँ। मीनिंग समझते हैं क्या होता है? क्या होता है मीनिंग? वो एक तरीके से मीनिंग बड़ी पावरफुल चीज़ होती है यार।
एक कहानी सुनी थी मैंने, बहुत अच्छी कहानी थी। 2 फ्रेंड्स थे, दोनों बचपन से ही साथ में रहते थे। बाद में एक की जॉइनिंग मिलिट्री में हुई तो दूसरे ने भी जॉइन कर लिया। सुना है आपने? फिर एक दिन वॉर हो रही थी तो एक फ्रेंड चला गया, वॉर पे भेज दिया गया था। दूसरे को चिंता हुई तो दूसरा भी उसके पीछे पीछे गया। उसके सीनियर ने बोला मत जाओ, वहाँ सब मर गए। बोलते लेकिन मैं अपने फ्रेंड से मिलने जाऊँगा। वहाँ गया उससे मिलने तो सचमुच में उसका फ्रेंड मर ही चुका था। फिर इसको भी गोली लग गई। ये वापस अपने रेजिमेंट पे आ रहा था वापस। यहाँ पहुँचते पहुँचते इसके बॉस ने बोला मना किया था ना, तुम भी मर रहे हो, तुमको भी चोट लग गई। उसने बोला हाँ मुझे चोट तो लग गई, मैं तो मरने वाला हूँ, लेकिन जब मैं पहुँचा था उस समय मेरा फ्रेंड सांस ले रहा था और उसने मुझे देख करके कहा आई न्यू दैट यू वुड कम, और इतना बोल के ये भी मर गया। तो अब इस इंसान को, कहानी है, पता नहीं आप लोग मेरे साथ करेंगे कि मैं आपके साथ करूँगा कि नहीं, शायद करें। तो ये मीनिंग है जहाँ पर आप किसी के लिए कुछ करते हो लेकिन उसके बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए, बट मैं करूँगा क्योंकि यू फील समथिंग वेरी पावरफुल। ये जब फील होता है तो अकेलापन नहीं होता। तो पहली चीज़ साइकोलॉजी बोलती है आपको चाहिए आइडेंटिटी, दूसरी चीज़ मीनिंग, और तीसरा जब ये दोनों भी नहीं मिलता तो आपको कम से कम चाहिए कंट्रीब्यूशन। सोसाइटी में आप कुछ न कुछ दे रहे हैं। कोई सिंगर है, कोई फिल्म मेकर है, तो जो वो बनाता है तो उसको मीनिंग भी मिलती है, बट वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। मान लीजिए कोई किसी को गरीबों की हेल्प कर रहा है, तो ये सब चीज़ें बार्टर नहीं है, बिजनेस नहीं है। आप देते हैं तो आपको फीलिंग आती है कि मैं कुछ हूँ। अब देखिए नॉर्मल आदमी के साथ में ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप रिश्ते में हो अपने माता पिता के साथ, आप करोगे वो काम, उनकी सेहत का ध्यान रखोगे, उनके लिए खाना निकाल के दोगे। अगर कहीं उनको जाना है, जैसे आप मेरे साथ जाते हैं, मैं पापा के लिए गाड़ी चलाऊंगा। साइकोलॉजी कहती है अगर किसी के पास फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, तो उसकी लाइफ में आइडेंटिटी, मीनिंग और कंट्रीब्यूशन ज़्यादा आसान हो पाता है। इसलिए एक आदमी, एक कपल है, उसके पास बच्चे नहीं है तो बेचारा एकदम दुखी रहता है। अकेला, 2 लोग हैं फिर भी दुखी है। बच्चा आ गया, दोनों की लाइफ में अकेलापन कम हो गया, मीनिंग बढ़ गया। लेकिन कृष्णमूर्ति के पास बहुत से ऐसे लोग आते थे जो बहुत डीप लोग हैं, स्पिरिचुअल लोग भी हैं, फिर भी अकेलापन। मैंने कहा ना कि हम लोग बहुत सालों से कृष्णमूर्ति को नहीं पढ़ रहे हैं, रमण महर्षि को नहीं पढ़ रहे हैं। जब उनको पढ़ते हैं कभी या उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, खाली बैठते हैं, तब ख्याल आता है कि अरे मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ जब आपको अपने करियर की चिंता नहीं होती है, आप कुछ गहरा करना चाहते हो। अकेलापन वहीं पर आपको परेशान करता है जब आप गहराई को टच करना चाहते हो। साइकोलॉजी समझ में आ गया क्या चीज़ देती है आपको? अगर आप अपनी लाइफ में अकेलापन कम करना चाहते हैं तो आइडेंटिटी, मीनिंग एंड कंट्रीब्यूशन, आप कुछ कर रहे हैं, ठीक है। ये बड़ी कमाल की चीज़ मैंने खोजी यार, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। हर एक इंसान 24 घंटे एक प्राइवेट दुनिया में जीता है। अब कैसे प्राइवेट दुनिया? मैं आपसे बोलता हूँ यार तो बहुत अच्छे आदमी हो, आप बोलेंगे अच्छा ठीक है पापा मुझे प्यार करते हैं। आप मुझसे कहेंगे आप जब चले गए थे ना तो मन नहीं लग रहा था। बोलूँगा ठीक है यार फिल्म देख लेना, कुछ और टाइम पास कर लेना, मुझे तो जाना है, घूमने जाना है। या आप मुझसे कहेंगे डर लग रहा है पापा, करियर को लेकर बहुत डर लग रहा है। मैं कहूँगा डरने की बात नहीं है यार, कुछ ना कुछ कर लेंगे। तुमने बीसीए किया है, 12th में इतने अच्छे नंबर आए हैं। लेकिन दिक्कत ये है आप जो बोल रहे हैं और मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, आपको हमेशा ये फीलिंग आएगी कि ये मुझे समझ नहीं पा रहे हैं, मेरी परेशानी खाली मैं ही समझ पा रहा हूँ। क्योंकि हर आदमी अपने ब्रेन के अंदर में बाहर की जितनी भी बातचीत आती है, इम्पल्स आती है, वो खाली वही जान पाता है उसकी दुनिया में जो चल रहा है। अब मेरे लिए आपकी पढ़ाई बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिजनेस में इन्वॉल्व होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी शादी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो सब मेरे दिमाग में है। ये मेरा प्राइवेट वर्ल्ड है और आपकी अपनी प्राइवेट वर्ल्ड है। मुझे पता ही नहीं कि आप लोगों की लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके लिए। आप शायद बताएंगे तो बोलूंगा ये क्या बकवास है, एक्सरसाइज करना चाहते हो तुम, थ्रेप्टिन की बिस्किट खा रहे हो तुम लोग, क्या जिंदगी है तुम लोगों की। अरे शादी करो, उम्र शादी करने की है। देखिए आप कुछ भी बात किसी से भी करें, मेरी बातचीत आपके दिमाग में जाएगी, लेकिन उसके बीच में आपकी मेमोरी उसको फिल्टर कर देगी। मैं बोलूंगा शादी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बोलूंगी शादी, अरे शादी वही होती है जो मियां बीवी लड़ाई करते रहते हैं, मुझे नहीं चाहिए। शादी वही होती है जिसमें डिवोर्स होता है, वो आपका फिल्टर है, मेमोरी फिल्टर।
अच्छा, उसमें और भी चीज़ें आती हैं आपकी फ़िल्टर में। आप कैसे अकेलेपन, क्यों अकेलेपन में हैं? क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशंस भी फ़िल्टर करती है। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों एक आदमी अकेला रहता है, क्योंकि वो अकेले अपनी दुनिया में रहता है, दूसरे को कभी जानता ही नहीं है। आप जब यहाँ बैठे हैं, जो लोग वीडियोज़ देख रहे हैं, वो किस लिए देख रहे हैं? कुछ चाहिए ना, कुछ जूसी, कुछ इंटरेस्टिंग, या तो कॉमेडी करो, या कोई ऐसी बात बता दो कि बस दिमाग ही मेरा फट जाए, या कोई ऐसी बात बताओ कि गुरुजी कि बस हम एनलाइटेंड ही हो जाएं। वो क्या है? एक्सपेक्टेशन। अभी श्रीश जब वीडियो बना रहे थे ना, तो मैं इनकी बात को सुन भी रहा था, फिर मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, तो मैंने अपने आप को एक चीज़ बताई, मुझे इसकी बात पर फोकस करना है। पता है मैंने क्या किया? मैंने इनकी आवाज़ पर फोकस किया, क्योंकि मन यहाँ वहाँ जा रहा था, और जैसे ही आवाज़ पे फोकस किया मेरा फोकस बढ़ गया। मुझे दिखाई दिया रिकॉर्डिंग तो होने रही है आवाज़ की, उसके पहले नहीं दिख रहा था। तो हम लोग की एक्सपेक्टेशन होती है सामने वाले से बात करते समय। आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अमन की दुनिया में क्या चल रहा है हम जानते हैं। दूर रहता है इसलिए नहीं, यहाँ रहेगा तब भी। मेरी दुनिया में आप और आपकी दुनिया में मैं घुस नहीं पाते हैं। कोई किसी से कितना भी प्यार करे, बीवी है, बच्चा है, फिर भी मैं आपकी दुनिया में नहीं घुस सकता, आप मेरी दुनिया में नहीं घुस सकते। ऐसा है जैसे कि हम दो अलग अलग देशों में रहते हैं, दो अलग अलग प्लैनेट्स पे रहते हैं। जिस चीज़ को लेकर के मुझे बिल्कुल डर नहीं है, पैसे रुपए को आपको डर है, मैं बोलूँगा यार खाने कमाने की कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास, लेकिन पापा जॉब नहीं रही तो क्या होगा? पुराने ज़माने में उल्टा होता था। पुराने ज़माने में पैसे बहुत कम थे तो लोग डराते थे, अरे खाने के लिए कुछ नहीं, जाओ कुछ काम करो। अब खाने की दिक्कत नहीं है, लेकिन डर तो अभी भी है। डर क्यों है? बिकॉज आपकी दुनिया में जो डर प्ले हो रहा है मुझे नहीं दिख रहा। मैं कुछ भी बोल दूं आपका डर खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो आपकी दुनिया में कहानी चली रही है। बेसिकली हर आदमी इसलिए अकेला है क्योंकि हर आदमी, जुगनू वहां पर, आप यहां पर, पापा जी वहां टेबल पे, मम्मी बेडरूम में, 24 घंटे हम ट्रैप्ड हैं अपनी दुनिया में जो कि मेमोरीज से बनती है। अकेलापन क्या है? अपने ही मेमोरीज के अंदर में फंसे रहना। अब मान लीजिए 17 तारीख को फिल्म आ गई और किसी वजह से आप जा नहीं पाए, 17 को नहीं जा पाए, 18 को नहीं जा पाए, 19-20 को नहीं जा पाए, 30 तक नहीं जा पाए, क्या होगा? हालत खराब हो जाएगी। क्रिस्टोफर नोलन की नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप मत जाइए, ये नहीं बोल रहा बिल्कुल। आप फिल्म देख रहे हैं, अचानक से लाइट चली गई या कुछ और प्रॉब्लम हो गई, आपको जाना पड़ गया। मान लीजिए आप फिल्म देख रहे हैं, अचानक से घर से फोन आया कि पापा का एक्सीडेंट हो गया, जल्दी भागो। अब आपको लगेगा फिल्म देखूं, क्योंकि आपकी दुनिया तो आप ही जानते हैं, अरे पापा तो ऐसे भी मर ही रहे हैं, कम से कम फिल्म ही देख लूं। नहीं, मैं तो मैं उस आदमी की कहानी बता रहा हूं जो बेचारा ने पिछले 2-6 महीने से फिल्म देखने के लिए पूरा तैयार हुआ है, और इसी समय पापा का एक्सीडेंट होना था। तो ये है लोनलीनेस, जहां पर आपका दिमाग केवल, और थोड़ा चालाक आदमी होगा तो बोलेगा फोन नहीं, हेलो हाँ अभी आ रहा हूं। ऐसा मेरे साथ हुआ था, मैं सो रहा था और एक हमारे रिलेटिव का एक्सीडेंट हो गया था, और मैं तब गहरी नींद सो रहा था, शायद 9, 8:30 या 9 बजे फ़ोन आया, एक्सीडेंट हुआ है? हाँ, अच्छा ठीक है अभी आता हूँ। बहुत दूर जाना था, 70-80 किलोमीटर दूर जाना था मुझे, मैं एनटीपीसी में था। अभी उठ जा, एक्सीडेंट तो हो ही गया, वहाँ पर तो कोई ना कोई देख ही रहा होगा। बहुत नज़दीक के रिलेटेड नहीं थे, दूर के थे। मैं अपने अंदर की बात बता रहा हूँ क्योंकि मुझे खराब भी नहीं लगा। अब देखिए, एक आदमी कितना भी अच्छा आदमी हो, लेकिन जब उसका बॉडी क्रिपल हो गया तो वो मेरे दिमाग में थोड़ी घुस सकता है, वो प्यार वैसा थोड़ी रह जाएगा। सो अ लोनलीनेस इज नॉट एब्सेंस ऑफ पीपल। लोनलीनेस क्या है? माइंड के अंदर जो मेमोरीज में रहता बीइंग ट्रैप्ड इन द वर्ल्ड ऑफ योर ओन मेमोरीज। इसको एक चीज और कह सकते हैं, एब्सेंस ऑफ शेयर्ड रियलिटी। अगर हम दोनों एक साथ कोई फिल्म देखने जा रहे हैं, घर पे आए, आपने कहा यार कमाल की फिल्म थी, और मैं कहा हाँ यार कमाल की फिल्म थी। आपने कहा वो जो सीन था, वो कांतारा का लास्ट सीन, क्या कमाल का सीन था, अरे यार उसमें तो क्या चिल्लाया था वो। अगर हम दोनों एक ही चीज को एक साथ बोल रहे हैं तो एक तरह की फीलिंग आती है, यार ये मेरा असली फ्रेंड है। फिल्मों में भी दिखाते हैं कि एक सेंटेंस आदमी बोल रहा है, दूसरी सेंटेंस को दूसरा उसी तरह से बोल रहा है, इसका मतलब दोनों में प्यार हो गया, दोस्ती हो गई। तो लोनलीनेस इज एब्सेंस ऑफ शेयर्ड रियलिटी। पता है, लोग को लगता है कि अगर मेरी वाइफ, मेरी बहन, मेरा भाई, मेरे घर वाले मुझे समझ लेते तो मेरा अकेलापन खत्म हो जाता। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, इसको आपको शायद समझ में आए या नहीं आए,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये सच है। दो लोग ऐसे हैं जैसे एक लैपटॉप और एक आदमी, या एक बोतल और एक फ़ोन। बोतल में से आवाज़ आ रही है, क्या इसकी आवाज़ मुझे समझ में आ रही है? कुछ बोल रहा है मुझे, अच्छा ठीक है, इसकी आवाज़ तो खच 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 समझ, मैं इसको कुछ बोल रहा हूँ, भाई तूने मेरी जान बचा दी यार, पानी है, जल ही जीवन है, आई लव यू ब्रो। आप हंस रहे हैं, आप क्यों हंस रहे हैं? मैं वो परसेप्शन या आपकी मेमोरी से नहीं देख पा रहा हूँ जिस तरह से आप उसको। नहीं, आप हंस ले रहे हैं कि बोतल के साथ मैं ऐसी बकवास कर रहा हूँ। ये बोतल है, बोतल किसी की बात नहीं सुनता समझता। अगर बोलना ही है सब तो किसको बोलो? अपनी बीवी को बोलो, बच्चे को बोलो, लेकिन आपका बीवी बच्चा भी ऐसी ही भरी हुई बोतल है। नोबडी कैन अंडरस्टैंड यू। अगर कोई थोड़ा बहुत आपको समझ लेता है तो भगवान का शुक्र मनाओ। और लोग आपको क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि मैं अपनी मेमोरीज को एक्सपीरियंस कर रहा हूं। मेरे पास ना आपका दिमाग है ना आपकी लाइफ है। दो लोग कभी भी एक दूसरे को मिलते ही नहीं है। आपकी गर्लफ्रेंड है, वो बोलेगी पता है लखनऊ में कितनी परेशानी है, आप बोलेंगे लखनऊ हाँ होगी यार, आप झूठ ही बोलते हो, अरे अच्छा अच्छे से अच्छा एक्टर भी बेचारा 3-3 शादियां करा, तीसरी शादी करा, दो डिवोर्स के बाद। अच्छा अच्छा, याद है किसकी बात कर रहा हूँ? आमिर खान बेचारा। आपकी गर्लफ्रेंड है, वो तो फ्यूचर की डॉक्टर है, आप फ्यूचर एआई स्टार्टअप फाउंडर। दो लोग नहीं मिलते, आइडेंटिटीज मिलती हैं। आप जब अपने भाई से मिलते हैं, भाई कौन है? यूट्यूबर है यार, और बहुत जल्दी फिल्म मेकर बनने वाला है। नहीं देखिए, आप जब मुझसे मिलते हैं तो मैं कौन हूं? फ्यूचर जो है वो तो छोड़ो, प्रेजेंट में ही वो रिम्पे स्कैन का मालिक हूँ यार, डीप नॉलेज का बॉस हूँ। आप मेरे पापा से मिल लीजिए, कौन है पापा? इंसान से नहीं मिलते हम लोग, आइडेंटिटी से मिलते हैं। तो लोग एक दूसरे को सुन नहीं पाते, समझ ही नहीं पाते, सुनना तो छोड़ दो। इसलिए हम लोगों को ऐसा फील होता है कि कोई हमको समझता नहीं है। तो आपको क्यों ऐसा फील होता है कोई समझता नहीं मुझे? कि आपको आइडेंटिटी मिलती है। क्योंकि केवल आपकी मेमोरीज मिलती हैं, आइडेंटिटीज मिलती हैं। अगर इस चीज़ को याद रखें तो आप किसी इंसान के साथ बैठेंगे और उसको देखेंगे, अच्छा ये बोतल है, अब इस बोतल में से पानी कितना निकाल सकता हूँ। और दूसरी, मैं इस आदमी को जब मैं कुछ समझा रहा हूँ तो क्या मैं एमआई सीख पाया हूँ? एमआई में बहुत अच्छा चैप्टर है, आप उसको प्लीज़ रिवाइज करिएगा यार, बहुत ही कमाल का चैप्टर है। उसका नाम ही है एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। उसमें रूल्स बताए हैं, गलत तरीके से अगर आप यूज़ करेंगे, मतलब गलत तरीके यूज़ करेंगे, 5 टाइप्स के मिस्टेक्स हैं एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन में, कमाल का है। और फिर सही तरीका बताया, EPE एलिसिट, जो आप बताना चाहते हैं उसके बारे में देखें कि उस आदमी को कितना पता है, थोड़ा सा बताएं, करें। अभी मेरा गरिमा का फ़ोन आया था तो उसको मुझे कुछ बताना था, बड़ी मम्मी ने बताना शुरू किया, मोनोलॉग चालू हो गया। मैंने कहा फ़ोन मुझे दो। मैंने कहा गरिमा उनकी रूम पार्टनर के बारे में कुछ बता रही थी। गरिमा रूम पार्टनर के बारे में मुझे 2 चीज़ें बतानी है, तो जानना है? हाँ हाँ। मैंने कहा चलो, कभी ट्रैफिक में फंस गए, बाद में फ़ोन करती हूँ। नहीं बता दो फिर, जब क्यूरियोसिटी बिल्डअप हो तब बताना चाहिए। खैर, तो दो लोग एक दूसरे को समझते नहीं है, ये है प्राइमरी रीजन ऑफ अलोननेस। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, बहुत मजेदार चीज है। अकेलेपन को खत्म करने के लिए आपको दुनिया को पहचाना है। दुनिया मतलब वही reality जो है। हमारी मेमोरीज। उसके लिए थोड़ा खाना समझिए। खाना बाहर है, सब्जी वब्जी ले आए, ब्रेड ले आए, उसको बनाया, बन रहा है, छोले भटूरे बन रहे हैं या कोई और खाना बन रहा है, खुशबू आ रही है, काम में मन नहीं लग रहा है, बस दिमाग वहीं वहीं जा रहा है बार बार। तब तक से किसी कोई नया वो चॉकलेट शेक आ गया जिसका टेस्ट भी एकदम कैडबरी की तरह है, और उसका 10 ग्राम में 100 मिलीग्राम, क्या बोलते हैं, ml, 100 ग्राम प्रोटीन है। बस ये खाना है, आप उसको खाते हैं और उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। अब वो खाना आपका बॉडी बन गया, अब वो खाना नहीं रह गया। एक बार आपने खाना खा लिया, उसके बाद आप क्या नहीं करते? खाने के बारे में सोचते नहीं। एक एनलाइटेंड आदमी भी अपने एक्सपीरियंसेस के साथ यही करता है। कोई आदमी आया, आपकी बेइज्जती किया, एनलाइटन क्या करता है? करिए मेरी बेइज्जती। टकले हो गए हैं। वैसे बाल तो कम है यार, टकले तो हो ही रहे हैं यार। शर्ट आप 6 दिन से धुले ही नहीं। शर्ट 6 दिन से नहीं धुले, आपको कैसे पता? मैंने बताया था। अभी तो 6 दिन और पहनूंगा यार। नहीं, कोई ताकत, कोई धांसू। दोस्तों आप लोग कुछ बेइज्जती करिए यार यूट्यूब में, मतलब नीचे कमेंट सेक्शन में, तब मजा आए कुछ। प्यार नहीं करते आप निर्दयी हैं। नहीं, अगर आपको मेरी बेइज्जती करनी है तो कुछ ऐसा दो जो मेरी आइडेंटिटी का पार्ट हो। क्योंकि मैं बताता हूँ, इतनी बुक्स पढ़ा ली, कुछ तो थोड़ा बिजनेस कर ही नहीं पाए। 2 छोटे-छोटे बिजनेस हैं एकदम ट्रेडिशनल। आपके बिजनेस नहीं बढ़ रहे हैं,
आपके बच्चे क्या कर पाए जिंदगी में? उल्टा हो गया। नहीं नहीं, कोई ऐसी सिचुएशन सोचिए जहां पर आपकी बेइज्जती हुई है, अभी रिसेंट में या काफी टाइम पहले, जहां आपको बेइज्जती फील हुई है, किसी ने किया नहीं, आप मतलब किया नहीं किया, आपको फील हुई है बेइज्जती। अभी मम्मी जब साथ में दादी के यहाँ जाने के लिए बोल रही थी तो मुझे बेइज्जती फील हो रही थी वेरी गुड। कि जब ये लोग एक ऐसे रिश्तेदार के यहाँ जाने के लिए जब बोला जा रहा था जो आपकी इज्जत ही नहीं करते, वहां क्यों जाए हम? ठीक। जब कोई हमारी बेइज्जती करता है तो हम क्या करते हैं? से आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बारे में सोचते हैं। एग्जाम्स आने वाले हैं, हमें उसकी चिंता होती है। तो एनलाइटेड आदमी के लिए ये सब खाना है, बाहर का खाना है। अब उसके पास आया, अब उसको खाता है और पचाता है। खाता है पचाता है मतलब एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक्सेप्ट नहीं वो करता। बहुत ध्यान से देखता है वो। अच्छा, तुमने मेरी बेइज्जती की और मेरे माइंड ने ऐसे रिएक्ट किया। अच्छा, इसने बेइज्जती की थी और मेरे माइंड ने ऐसे रिएक्ट किया था। ओके। वो जब तक उसकी बेइज्जती पच नहीं जाती तब तक उस बेइज्जती पे ध्यान देता है, ध्यान देता है। और जो लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं उनकी बेइज्जती सालों साल तक चलती रहती है। एग्जाम्पल आपके ऊपर पड़ा हुआ है, आपके ऑफिस में आंचल और वो शुभम दोनों एक ही बात पे अभी 2 साल से लड़ रहे हैं, अगले 2 साल तक लड़ते रहेंगे, क्योंकि उनका खाना बाहर है। और जो आदमी एनलाइटेंड होता है या एनलाइटेंड होने वाला होता है, उसकी जैसे ही कोई चीज़ से बेइज्जती होती है, अच्छा अच्छा रुको रुको रुको, दीदी बार बार एसी बंद कर देती है, एसी चालू कर देती है, ये उनकी प्रॉब्लम है और मुझे गुस्सा आता है। जब दीदी पंखा चालू करती है, एसी चालू करती है, मुझे गुस्सा आता है। ये मेरे ऊपर कमेंट करती है तो मुझे गुस्सा आता है। तो इसका मतलब ये है कि उनके ये सब कमेंट से मुझे गुस्सा आता है। ठीक 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 ठीक। अपने गुस्से के, अपने रिएक्शन के ऊपर वो देखते हैं, ध्यान देते हैं, ध्यान देते हैं, ध्यान देते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, समझिए। पिछले हफ्ते मैं बाइक से गया था, देखिए मुझे चोट लग गई थी, यहाँ पर लगी थी चोट। पता है क्यों चोट लगी थी? वहाँ क्या था? गिट्टी गिट्टी था, रेत था। अब मैं दोबारा जब उस बाइक से जाऊंगा तो क्या करूंगा? वहां पर बहुत धीमे चली। संभाल के चलूंगा। क्योंकि आपके बताने के बाद मैं और उधर अवेयर हो जाता हूँ। वेरी गुड। हमको अगर किसी इंसान की किसी बात से गुस्सा आता है, कोई हमारी बेइज्जती करता है, तो मुझे मालूम पड़ गया ये एक रास्ता है जहां पर रेत बालू गिट्टी पड़ी हुई है। तो मेरा काम क्या है? वहां पर सावधानी से जाना। अगर किसी ने मेरी दोबारा बेइज्जती की, जान जाओ, अच्छा ठीक है बॉस, इससे मुझे गुस्सा आता है। दीदी आप कुछ बोल रही हैं तो मुझे गुस्सा आ रहा है, थोड़ा सा मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए मुझे शांत होने में। सावधान हो गया, सजग हो गया। ये करते हैं एनलाइटेड आदमी। जब भी कुछ भी उनको खराब लगता है, डर लगता है, गुस्सा आता है, उनको लगता है अरे बॉस ये मेरी आइडेंटिटी कैसे बन गई? क्योंकि उनको इस दुनिया से किसी चीज से आइडेंटिटी नहीं चाहिए, उनको फ्रीडम चाहिए। मेरी बात को थोड़ा सा पकड़िए, क्योंकि मैं एक सटल पॉइंट बता रहा हूं। मुझे इतना अच्छा लगा था, गुरुदत्त कहते हैं कि तुम्हारे लिए ये दुनिया और ये मेमोरीज बाहर है, इसलिए तुम उसके बारे में सोचते रहते हो। मेरे लिए ये सब दुनिया का मेमोरीज मेरे अंदर ही है। मैं खा के पचा चुका हूँ। जो चीज़ें तुम्हें डिस्टर्ब करती है मुझे डिस्टर्ब नहीं करती, क्योंकि मैं खा के पचा चुका हूँ उनको। कैसे खाते हैं मेमोरीज को? एज इट इज देख करके फिर उसको देखते हैं कि अच्छा ये चीज़ मेरे माइंड को ऐसे रिएक्ट करती है। अच्छा अच्छा अच्छा। जब आपको मालूम पड़ जाता है कोई चीज़, तब आपको वो एक्सीडेंटल नहीं होता। पापा अभी बता रहे थे, उनका एक फ्रेंड था, वो लोग 20-22 साल के थे। पापा खाते थे चना और गुड़ वगैरह कुछ खाते थे। उसने भी चना गुड़ खाना शुरू कर दिया। उसको हो गया, ठीक से चबाया नहीं, का लूज मोशन हो गया, बाद में उसको पीलिया हो गया। वजन बढ़ाने के लिए चना गुड़ खा रहा था, हॉस्पिटल में 20 दिन एडमिट रहा, 10 किलो और वजन कम हो गया। अब उसको मालूम पड़ गया तो खाना चना कम खाएगा ना। देखिए, आप एनलाइटेंड हो चाहे ना हो, लेकिन आपको अपनी मेमोरीज को डाइजेस्ट करना होगा, नहीं तो आप उन्हीं मेमोरीज के अंदर में फंस करके खत्म हो जाओगे। खत्म हो ही रहे हो ऑलरेडी। किसी भी चीज में आपका इंटरेस्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आपको परेशान कर रही हैं। मतलब लोग नहीं परेशान कर रहे,
उनकी बातें जब आपके ब्रेन में जाती है तो आपका ब्रेन फिल्टर करता है, अरे यार बताओ, ये आदमी कह रहा है कि मैंने कुछ किया ही नहीं ज़िंदगी में। जैसे जुगनू के साथ हो रहा है, घर वाले सब बोल रहे हैं कि BMS कर लो, MBBS कर लो, लेकिन उसके फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि अरे BMS करना मतलब तो कुछ नहीं है, ज़ीरो है। जैसे दोस्त लोग बोल रहे हैं। बोलते हैं ऐसे अच्छा तो स्कूल के टीचर बन जाओ। अच्छा। बेसिकली अगर आपने किसी चीज़ को, देखिए मैं जिस मेमोरी की बात कर रहा हूँ ना, मैं नॉर्मल मेमोरीज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग इमोशनल मेमोरीज की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वही चीज़ें हैं जो आपकी आइडेंटिटी बनती है। एक औरत का बच्चा मर जाता है, किसी का ब्रेकअप हो जाता है, या किसी को भगवान ना करे कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो गया कि वो सोसाइटी में किसी के सामने मुंह नहीं दिखा सकती, लड़की या लड़का, वो आपका पार्ट हो जाता है लाइफ का। किसी का रेप हो जाता है तो उसकी जिंदगी का पार्ट हो जाता है, वो भूल नहीं पाता। किसी से कुछ क्राइम हो जाता है तो वो फिर खत्म हो जाता है। हम लोग की लाइफ में वैसा बड़े बड़े नहीं चीजें होती, लेकिन हम लोग की लाइफ में बहुत सी इमोशनल मेमोरीज हैं जो हमारा हिस्सा, हमारा पार्ट है। वो चीजें हैं जो अगर किसी को पता चल गया, उसके बारे में कमेंट कर देगा, तो बस हम दिन भर उसी के बारे में सोचेंगे। आप लोग इसको अभी नहीं झेल पा रहे हैं, लेकिन जब शादी करेंगे और आपकी बीवियां आपकी माओं से बात करेंगे, अपनी सासों से बात करेंगे, और किसी बात पर उनको कुछ खराब लग गया, बस दिन भर आप वही सुनेंगे। सास बीवी की बुराई, बीवी सास की बुराई करेगी। तो स्ट्रॉन्ग इमोशनल मेमोरीज को चबाना है, उसको छोड़ना नहीं। जो आज शीश ने बताया कि पूरा माइंड फोकस करके डालना है। आज मैंने बहुत अच्छा, मैंने वीडियो देखा नहीं, लेकिन उसने पिछले 45 साल से जर्नल लिख रही है औरत। ढेर सारी जर्नल पढ़ी उसकी, 2012, 2013 ऐसे करके 40, आई एम राइटिंग जर्नल फॉर 40। किसी ने लिखा कमेंट में, तो उसमें लिखती क्या है, बोलती जो कुछ भी मैं दिन भर करती हूँ उसको लिखती हूँ। कभी फिल्म देख रही हूँ, किसी से मिली हूँ, कोई किताब पढ़ रही हूँ, उसमें लिखती हूँ। ये भी एक तरीका है अपनी मेमोरीज को पहचान करके उसको डाइजेस्ट करने का। लेकिन ये इतना कम से कम पता रहे आपको कि बॉस ये मेमोरीज हैं, अनडाइजेस्टेड फूड है। जब तक ये डाइजेस्ट नहीं होगा, ये मेरे लिए अगले जन्म का क्या बनेगा, बेसिकली ये सीड है। हाँ। और ये सीड आपका अगले जन्म में तो मिलेगा ही, लेकिन ये कल भी रहेगा। आज अगर आप एग्जाम में फेल हो गए, अब कल आप किसी काम को अच्छे से करके दिखाइए। मुझे तो लगता है स्कूल्स जितना अच्छा करते हैं उससे कहीं ज्यादा खराब करते हैं लोगों का, क्योंकि सारे बच्चे टॉप तो हो नहीं पाते, कुछ बच्चे फेल होते हैं, ज्यादातर बच्चे एवरेज नंबर पाते हैं। हो गई मेमोरी पार्ट ऑफ देयर मेमोरी। इमोशनल ट्रोमा साल में 3 बार होता है, 3 बार ट्रोमा। इससे अच्छा तो पहले जमाने की पढ़ाइयां थी कि कोई एग्जाम नहीं होते थे, पापा मम्मी बच्चों को पढ़ाते थे जो उनको आता था। बार बार अपने बेटे को बार बार बनाता था, किसान बनाता था। मैं इमोशनल मेमोरी की बात कर रहा हूं। तो जो आदमी अपने इमोशनल मेमोरीज को पहचान करके उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, वो बस यहां वहां टाइम पास करता रहेगा, वो लाइफ में भी कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। क्योंकि यू नीड अ स्टेट ऑफ कॉन्टम्पलेशन, अलोननेस, टू थिंक, टू कनेक्ट द डॉट्स। पढ़ाई रत्ती भर किसी को ग्रोथ नहीं लाके देती। जब तक सही चीज आपके ब्रेन का पार्ट नहीं बनती, तब तक आपको समझ में नहीं आता क्या करना है। किताब में पढ़ लिया तब भी याद नहीं रहता। तमाम IIT, IIM और IAS पता नहीं कितने पढ़ करके बाहर निकलते हैं। बहुत लोग पैसा कमा पाते हैं, बहुत लोग नहीं कमा पाते, बट जिंदगी ही नर्क रहती है। क्यों? दे आर लिविंग इनसाइड देयर ओन। लखीमपुर में बहुत बड़ी IAS ऑफिसर थी, बहुत बड़ी क्या DM थी यहाँ पर, बस दारू पीकर दिन भर टाइम पास करती रहती है। ऐसे बहुत से लोग हैं यार। आप लोगों की हालत ऐसी ना हो जाए, इसलिए जो भी मेमोरीज हो उसको क्या करो, पचाओ, खाओ, चबाओ। ऐसा ना हो जाए खाना खाने के बाद मुंह में पड़ा हुआ है कचरा गुटके की तरह। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग खाना वाना खाते हैं, रात को ब्रश नहीं करते हैं, तो दांत में मीठा लगा रहता है, तो क्या होता है, कैविटीज हो जाती है। यही मेमोरीज आपकी लाइफ के साथ कर रही है, कैविटीज बना रही है। एनलाइटन आदमी ब्रश करके सोता है, मेमोरीज है, अच्छा ठीक है आज उसने बेइज्जत किया था, ठीक है यार बेइज्जत तो किया था, उसको चबा करके डाइजेस्ट करता है। आज ठीक है यार रियलिटी यही है, उसको ही समझ में आ रहा है। ऐसा करो कि वो मेमोरी दोबारा आए तो कम से कम आपको इमोशंस ना दें। इतना चबाओ, इतना ध्यान देखो, इतना ध्यान दो, बल्कि उसमें और मल्टीपल चीजें करो। अच्छा मेरी बेइज्जती की थी, मैं और क्या कर सकता था,
ये कर सकता था, मल्टीपल सिनेरियोज प्ले कर सकते हैं आप, बट यू हैव टू यूज योर ब्रेन टू प्रोसेस द मेमोरी, टू डिजॉल्व द मेमोरी, क्योंकि मेमोरीज हैं जो आपको फंसाती हैं या फ्री कर सकती हैं। मेमोरी है तो फंसेगी, मेमोरी खत्म तो आप फ्री है। ठीक है।